हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा और उसमें से 7वां पाठ बैसाखी आई रे। ये एक कविता है और आज हम इस कविता को विस्तार से समझेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। चलिए अब पद्यांश पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। पहला, वैसाखी आई रे, वैसाखी आई रे, यादें हजारों साथ लाई रे, वैसाखी है याद दिलाती, जलियांवाला बाग की माटी, आजादी अधिकार हमारा, हमें अपना देश है प्यारा, खूनी कुआं जो है कहलाता, डायर का वह जुल्म बताता, बच्चे बूढ़े और युवकों ने सीने पे गोली खाई रे, वैसाखी आई रे। अब इसमें कठिन शब्द है। माटी का मतलब होता है मिट्टी, अधिकार का मतलब होता है हक और जुल्म का मतलब होता है अत्याचार। अब ये जो पंक्तियां हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, इसमें कवि ने वैसाखी पर्व के आगमन का स्वागत करते हुए इसके ऐतिहासिक महत्ता को भी बताने का प्रयास किया है। और इसमें कवि कहता है कि वैसाखी का त्योहार आया है और अपने साथ हजारों पुरानी यादों को भी लाया है। वैसाखी का ये त्योहार हमें जलियांवाले बाग की उस मिट्टी की याद दिलाता है जहां अपने प्यारे भारत देश की आजादी की मांग करने वाले हजारों लोग शहीद कर दिए गए। याद आता है वे शहीदी कुआं जहां जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए हजारों लोग कुएं में कूदकर जान गंवा बैठे थे। वैसाखी वाले दिन याद आता है जब बच्चों, बूढ़ों और जवानों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपने सीने पर गोलियां तक खाई थी। मतलब कवि ने इन पद में उल्लास में त्योहार वैसाखी के अवसर पर उसकी ऐतिहासिक महत्ता को भी दर्शाया है। आगे है दूसरा स्टेंजा। कैसे भुलाएं सन 1699 की वो वैसाखी, कलगीधर दशमेश पिता ने करने को जब धर्म की राखी, पंथ खालसा सिरजन हेतु बना आनंदपुर साखी, अमृत छकाकर सिंह सजाकर जन जन की चेतना जगाई रे, वैसाखी आई रे। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कलगीधर मतलब कलगी धारण करने वाले, दशमेश मतलब या हम कह सकते हैं दशम या फिर हम कह सकते हैं 10वें गुरु जो है सिखों के। ठीक है। वैसे ही सृजन का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं सृजना, या आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है रचना या स्थापना। वैसे ही हेतु का मतलब होता है लिए, राखी का मतलब होता है रक्षा। आगे साखी का मतलब साक्षी, गवाह या प्रमाण। और वैसे ही छकाकर मतलब पिलाकर। अब ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं, जो आपको भी मैंने बताई हैं, इसमें कवि ने वैसाखी पर्व के आगमन का स्वागत करते हुए इसकी ऐतिहासिक महत्ता को भी बताया है। और इसमें कवि कहता है कि हमें कैसे भूल सकते हैं सन 1699 का वैसाखी वाला वह दिन जब कलगीधर दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की सृजना की थी, स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है जब अमृत पिलाकर पांच सिंह सजाकर जन जन में एक नई चेतना जगाई थी। मतलब ये कि वैसाखी पर्व की ऐतिहासिक महत्ता बताते हुए खालसा पंथ की स्थापना के बारे में बताया है। आगे, खत्म हुई फसलों की राखी, देख ले जट्टा आई वैसाखी, कंबाइनों से फसल कटी है, मंडी में वह आन बिकी है, धूम मची है अब मेलों की, भंगड़े गिद्दे और खेलों की, कपड़े लत्ते और गहनों की खरीदारी ने धूम मचाई रे,
वैसाखी आई रे। अब इसमें कठिन शब्द जो है उसमें से सबसे पहला जो शब्द है वो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, खत्म, जिसका मतलब होता है समाप्त हो जाना। वैसे ही अगला राखी का मतलब होता है रक्षा। कंबाइन होता है फसल काटने वाली मशीन। वैसे ही धूम मचाना मतलब आप कह सकते हैं रौनक करना। तो ये जो पंक्तियां हमने अभी पढ़ी हैं, इन पंक्तियों के अंदर कवि ने वैसाखी पर्व का स्वागत करते हुए कहा है कि वैसाखी आने का स्वागत करते हुए कवि कहता है कि अब फसलों की राखी यानी रखवाली समाप्त हुई और जट्टा यानी किसान भाई वैसाखी आई है। कंबाइनों से फसल कट गई है और सारी फसल मंडी में आके बिकने भी लगी है। मेलों की धूम मच गई है। भंगड़े, गिद्दे और खेलों की धूम मच गई है। कपड़ों की तथा गहनों की खरीदारी ने धूम मचा दी है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है। वैसाखी का त्योहार आया है। कहने का मतलब वैसाखी के त्योहार में होने वाले मेलों, उत्सवों, खेलों व रौनक मेले का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये थी कविता की व्याख्या। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।